या नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए? वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्यारे दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं सच आप तक, मैं हूं आपके साथ पवन डाटा। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें सामाजिक मुद्दे की होती है, समाज से सरोकार रखने की होती है, समरसता को लेकर के होती है, शांति भाईचारे को कायम रखने के लिए होती है। ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोज़, ऐसी पोस्ट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं बाबा बाकेश्वर धाम के अध्यक्ष, महंत कह लीजिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि मंदिर का पुजारी दलित को भी होना चाहिए। प्यारे दर्शकों, इससे पहले आपको बता दें, इस समाज में अगर कोई ऐसी बात बोल देता था तो उसको विवादास्पद श्रेणी में लिया जाता था, उसके बहुत सारा निंदा किया जाता था, सारा मीडिया उसके खिलाफ हो जाता था, बड़े बड़े धर्म प्रचारक उसके खिलाफ उतर आते थे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे दर्शकों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे का सबसे बड़ी मेन वजह क्या है। दोस्तों, एक बात आपको बहुत सारे लोग के मुंह से सुनने को मिली होगी, आज हम भी दोहरा देते हैं कि हम सब हिंदू हैं। जो भाई हिंदू हैं, और हिंदुओं के अंदर जितने भी जातियां हैं सभी हिंदू हैं, लेकिन कुछ एक मौके आते हैं कि वो हिंदू होते हैं, कुछ मौके पर उनको हिंदू होने पर भी अपने आप पे शक पैदा होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग दलित कहते हैं, जिनको लोगों की नज़रिए से दलित या अछूत कहा जाता था किसी ज़माने में। तो उन लोगों को बाहरी तौर पे सभी लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, लेकिन हिंदू होकर भी उनको वो सब अधिकार नहीं दिए जाते थे जो कि हिंदू होने पर मिलने चाहिए। यानी कि समानता का अधिकार, समरसता का अधिकार, हर चीज़ का समाज में रहने का जो बराबर का दर्जा है उनको नहीं दिया जाता, उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता। लेकिन अब समय बदला है, अब समाज में बदलाव निश्चित हुए हैं, निश्चित रूप से हुए हैं। बहुत सारी जगह पे आज भी भेदभाव होते हैं, लेकिन बहुत कम ये देखने को आता है, क्योंकि आज इंसान पढ़ा लिखा हो गया है, हर इंसान की समझ में आ गया कि सभी इंसान एक जैसे हैं। और ये है भी सच्चाई, हमारे सभी धर्मों में हम सबको एक जैसा बनाया है भगवान ने, एक जैसे हाथ पैर, सबको एक जैसा, सबका बॉडी का ढांचा है, बाकी रंग सबके अलग अलग हो, सभी धर्मों में अपने अपने हिसाब से हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने ये कहा है कि हिंदू इकट्ठा कब होंगे, हिंदू एक कब होंगे, हिंदुओं की जो जातियां हैं उनके अंदर जो भेदभाव होता, जाति के नाम पे, गरीबी के नाम पे, दलित या अछूत के नाम पे जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जाए। हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उसका पुजारी सिर्फ पंडित नहीं हो सकता, उसका पुजारी शूद्र भी हो सकता है, शूद्र नहीं, अछूत, या जो उनके द्वारा, आप माफ़ कीजिएगा, जो शब्द यूज किए जाते हैं वो बहुत ही गलत शब्द हैं। दलित शब्द भी बहुत ही अच्छा नहीं है, तो इस शब्द वो यूज करते हैं, इसके लिए समझ आ जाए, हम भी यूज करते हैं, आप उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो वो लोग भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हमारे नज़रिए से देखा जाए, भगवान ने हम सबको एक बनाया है, सभी इंसानों का ढांचा एक है, हमारी जात पात के हिसाब से हम इस समाज में रहते हैं, कर्म के हिसाब से बंटे हुए हैं, लेकिन भेदभाव किसी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात का हम भी समझते हैं, अच्छी बात है, हो सकता है कोई भी जात का मंदिर का पुजारी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ पंडित जात का या ब्राह्मण जाति का ही इंसान मंदिर का पुजारी क्यों है, ये सवाल बहुत सारे जो बुद्धिजीवी उनके मन में आता है, हमारे मन में भी आता कि इनको विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं। लेकिन ये बात उठी है तो बहुत अच्छी है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि
कई चीज़ें ऐसी होती है, जब कोई लड़ाई दंगे करने होते हैं तब तो कहते हैं कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ, यानी कि दलितों को भी हिंदू बना देते हैं। और जब मंदिर में प्रवेश करने की बारी आती है तो बड़े बड़े पद पर महामंडलेश्वर जो बैठते हैं वो कहते हैं कि दलितों को मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए, वहाँ का प्रसाद वहाँ पे भेंट ना करने दिया जाए। ऐसी ऐसी घोषणाएं होती है जो हिंदू होने पर भी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। तो समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में समरसता होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस तमाम बातों के बारे में, आप अपना कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आपको ये वीडियो सुना देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, इन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी ये सुन लीजिए।